यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज दिनांक 4 जून 2024 से लिया गया है। निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनज़र वह मतदान की तारीखों का निर्धारण और सुरक्षा बलों की तैनाती करता है। चुनावी हिंसा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहाँ शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जब हिंसा और उपद्रव न होता हो। हालांकि इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में कहा जा सकता है कि हिंसा कम हुई, पर कोई ऐसा चरण नहीं गुजरा जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें न हुई हों। 7वें और अंतिम चरण के मतदान की रात नदिया जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर वहाँ तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसकी हत्या की। तृणमूल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते वह हत्या हुई। इसी तरह बिहार के नालंदा में एक जद ब्रैकेट में एकी ब्रैकेट बंद कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह कार्यकर्ता 7वें चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर एजेंट था। जद ब्रैकेट में एकी ब्रैकेट बंद का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हार की बौखलाहट में वह हत्या कर दी। विराम पैरा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच उत्तेजना और परस्पर टकराव कोई अनहोनी
बात नहीं। वैचारिक टकराव जीत के जुनून में अक्सर हिंसा का रूप ले लेते हैं। इसके पीछे निसंदेह राजनीतिक दलों के प्रचारकों का भी बड़ा हाथ होता है। वे मंचों से जिस तरह के उत्तेजक भाषण देते हैं, उससे कार्यकर्ताओं का आवेशित होना स्वाभाविक है। इसी आवेश में वे अपने नेता और राजनीतिक दल के लिए मर मिटने को तैयार नज़र आने लगते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि राजनीतिक दल अब धन बल के साथ साथ बाहुबल को भी प्रश्रय देने लगे हैं। कई राजनीतिक दल बाहें फैलाकर बाहुबली नेताओं का स्वागत करते देखे जाते हैं। बेशक कुछ नेता सार्वजनिक मंचों से अपने कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने की नसीहत देते हैं, पर सच्चाई यही है कि कोई भी अपने उपद्रवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाता। बंद करिए।